यजीद था ना, ये दोस्ती के रूप में जो है ना यजीद था। उसी के टुकड़ों पे ये पल रहा है और उसी को जो है आप देखिएगा जब इसका जनाजा कब्र में उतारेंगे ना तो अंदर से रब को मुझसा दिखाएगा। मेन कैरेक्टर ये था, इसके ऊपर जो है ना इसकी लाश के ऊपर दही डाल के ना कुत्ते छोड़ने चाहिए। जब वो डोडे ले जाके घर पकड़ाता था तो उस वक्त जो है वो अंधे थे, उन्होंने उसको क्यों नहीं समझाया कि हराम का माल लिया सानू पहुंचने। आपका मेजबान शाहजेब आलम, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। एहसन शाह मर्डर केस बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल हो गया। आपने 6 to 7 मंथ पहले अमीर बलाज कत्ल केस बहुत ज्यादा हाईलाइट था। चौधरी साहब ने बहुत ज्यादा इस केस को जो है हैंडल किया। इनके जराये ने बहुत सी मालूमात भी निकाली। इस वक्त हम चौधरी साहब के साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और पूछते हैं क्या मामला हैं। अभी घर वालों का जो है हम बयान लेके आ रहे हैं। घर वाले कहते हैं कि पुलिस मुकाबला है। क्या ये वाकई पुलिस मुकाबला है? क्या पुलिस वालों ने ही एहसन शाह का कत्ल किया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये क्या मामला है? सुनने में आ रहा है कि पुलिस वालों ने एहसन शाह का कत्ल कर दिया। भैया देखिए मेरी बात सुनो, मुनसिफाना रिपोर्टिंग किया करें। आपको मैंने देखा, मैंने यहाँ पे इतने एंकर्स हुए हैं वहाँ को मैंने दिया और सब यही कह रहे हैं कि चौधरी साहब ये पुलिस मुकाबला मुनसिफा। यार देखें बात सुने, रियलिटी को सुनना जाने, सुनने की आदत डालें और रियलिटी बयान करने की कोशिश करें। ये बंदा जो है ना ये यजीद था, यजीद। इस बंदे ने जो है ना यानी कि यजीद को भी चाहिए तो यजीद तो ज़ारातरीन यजीद था ना, ये दोस्ती के रूप में जो है ना यजीद था। इस बंदे ने इसे फिरौनियत की मिसाल कायम कर दी है। यार देखो कैसा इसने जो है ना उसके टुकड़ों के ऊपर पलने वाला कुत्ता था ये उसका, यानी उसका ये कुत्ता था और इसे बढ़ के क्या लफ्ज दो, उसी के टुकड़ों पे ये पल रहा है और उसी को जो है इसने बर्बाद किया। मेन कैरेक्टर ये था, इसके ऊपर जो है ना इसकी लाश के ऊपर दही डाल के ना कुत्ते छोड़ने चाहिए ताकि आइंदा को बंदा जो है ना इंसानियत की जो है इस तरह की मिसाल ना कायम कर सके। ये अपनी तरफ से पता नहीं हीरो बनने चला था, मेरा किसी को पता नहीं लगा। वो खुदा का एक सिस्टम होता है, कभी कत्ल भी छुपा रहता है, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। ये मेरी बात याद रखिएगा। इस बंदे को अभी इसकी लाश भी उन्होंने दफनाई तो मेरा जो किसी ने उखाड़ना उखाड़ लेना। मैं आपको जरा जरीन कह रहा हूँ कि ऐसे बंदे को जो है ना इसके टुकड़े करके जो है ना ऊपर दही डाल के कुत्ते छोड़ देने चाहिए। यार पुलिस वाले जो है इन्होंने इतना बड़ा काम किया, पुलिस वालों को सल्यूट पेश करो। उनको नीचे लिखो मोहम्मद अली भाट साहब जिंदाबाद, शकील भाट साहब जिंदाबाद, आफ्ताब फुल्लरमान साहब जिंदाबाद, इमरान किशोर साहब जिंदाबाद, आईजी पंजाब जिंदाबाद। ये लोग जो नीचे लिखते थे साथी छुड़ाने आए तो मार गया। पुलिस मुकाबला तो ये भी इसी तरह हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो है ना जगाना 20 शटर चले हैं पिस्टल, यहाँ पे जब 20-20 गोलियों के रैपिड मारने वाले पिस्टल चले हैं। और ये स्पेशली जो होता है ना शूटर्स के पास होता है ब्रेस्टेड पिस्टल, ताकि टारगेट जो है इधर उधर ना हो सके। सिंगल 1x1 में 100 सिलसिले टारगेट इधर उधर, ब्रेस्टेड में हम कहां से बचेंगे? तो पुलिस के ऊपर इतना डेंजरस अटैक हुआ है, वो तो पुलिस वाले बच गए हैं। पता नहीं है क्या हालात बनने थे, अगर जरा वो टारगेट को हिट कर जाते तो गाड़ी पूरी उड़ा देनी। अच्छा शाही साहब, आपको लगता है कि देखिए अगर कोई टारगेट करने आया वो सिर्फ एहसन शाह को टारगेट करने आया? यार ये बताया ये जा रहा है कि उसके जो बड़े भाई हैं उसने कत्ल करवाया और जो है उसके दोस्त यार आए थे साथी, उन्होंने मिलकर कत्ल किया। और भैया मेरी बात सुनो, बात फिर वही आ जाती है कि आप जो है ना अब बात वो कर देते हो कि हम अपने मुंह से को बात निकालें। आप हिम्मत पैदा नहीं करते, आपकी आदत नहीं है। तमाम एंकर्स ऐसे ही करते हैं। देखें मेरी बात सुने, ये मुकाबला बेशक उसके साथियों की फायरिंग से होकर मरा है, बेशक पुलिस की फायरिंग से होकर मर गया। मैंने अपने प्रोग्राम में क्या कहा, आपने देखा हुआ, मैंने कहा कि इसको बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के जो है ना लड़के आएंगे हमला करने पुलिस के साथ, वो जो है ना पुलिस के ऊपर बरसात कर देंगे। तो बरसात हुई है कि नहीं है? इसके ऊपर जो है ना इसका इतना बड़ा गैंग था। ये जो एहसन शाह का जो इसका बलाज वाला केस हुआ है ना, उसमें पीछे जो सहूलतकार थे ना जिन्होंने शूटर को लेकर निकलना था, वो भी सब एहसन शाह ने दिए हुए थे। ये जेल में जाकर ये लोगों से बातें कर रहा, पुलिस को दोबारा इंटरोगेट करने के लिए लाने लगी थी। अब ये अंदर बैठ के शकील भाट साहब को कत्ल की धमकियां दे रहे हैं। उन्हें कह रहा कि मैं तेने छड़ना नहीं। जब आप अदारों को ललकारेंगे तो अदारे के आपको अपना साला बना के रखेंगे? मुझे आप ये बताएं। बिल्कुल अदारे जो है ना वो अदारे हैं। ऊपर से ये मोहम्मद अली भाट साहब और शकील भाट साहब, आफ्ताब फुल्लरमान साहब, इमरान किशोर साहब, इनको क्या अपने मौत से डराना? मुझे ये बताएं। बिल्कुल इस तरह कैसे डराएंगे आप इनको मौत से? ये वो पुलिस ऑफिसर नहीं है, ये वो पुलिस ऑफिसर हैं। ये मेरे से आप कागज के ऊपर लिखवा लें, मेरी प्रिडिक्शनें सही होती है ना। बिल्कुल मौत की आंखों में आंखें डाल के बात करने वाले पुलिस ऑफिसर है, क्योंकि ये इनके वतन जो है ना वो दागी नहीं है। अब उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया ना, कब लोगों का काम बनता है ना जहाँ पे ये उनकी हौसला शिक नहीं करते थे। आज दे ना लोग अपने अखलाक खैरात का इजहार करें नीचे कमेंट बॉक्स में, और ये लिखे जिस तरह मैं कह रहा हूँ ये कुत्ता था, इसको इसका टुकड़ा करके कुत्तों के आगे डाल देना चाहिए। लोग भी कमेंट बॉक्स में ऐसे ही है ना,
मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक इंटरव्यू दिया है, तो मुझे कह रहा था कि एहसन शाह जो थे ना, तो वो उनका, मैंने कहा यार उनका किनका क्या, बिल्कुल उसका नाम बदतमीजी से लो ना, एक बंदा बैड करेक्टर है, बिल्कुल। उसको आप कहें जी एहसन शाह जी, उसके घर वाले बड़े परेशान है, और भाई जिसका कुछ जाता है ना मरते, जिसका कोई मर गया है बिल्कुल इस वो तरह। परेशान ही होता है, वो रोता ही है बेचारा। लेकिन अब ये तो नहीं मैं उनके रोने वाले घर वालों के साथ कह दूं ओए ताड़ा मुंडा बड़ा नेक सी, उनको नहीं पता उनके बेटे ने क्या बिल्कुल इस किया। तरह। जब वो डोडे ले जाके घर पकड़ाता था तो उस वक्त जो है वो अंधे थे, उन्होंने उसको क्यों नहीं समझाया कि हरामदा माल लिया सानू खोंडे 60 लाख रुपए लेके चला गया सारा। तीफी भट्ट ने अगर अटैक करवाया ना, ठीक देखो है। मेरी बात सुनो, जी, जी। उसका वो दुश्मन था, दुश्मन का दुश्मन कभी भला नहीं नहीं सोचता। भला, बिल्कुल इस तरह। ये बगारत कौन था, देखा ना मेरी बात में अंडरस्टैंड करो। आप मेरे से बैठ के खा रहे हो, आप मेरे टुकड़ों पे पल रहे हो, बिल्कुल। मैं आपको जो है ना, आप मेरे बूट पॉलिश करते हो, आप मेरे लिए एक मेरे बिल्कुल मेरे यानी कि जो समझ लेगा मेरे घर के नौकर हो। तो यार मैंने आपको भाइयों की तरह रखा हुआ है, आपकी क्या औकात है, आपकी क्या हैसियत है, बिल्कुल। तो मैं आपको भाइयों की तरह समझना, तो आप मेरे ही जो है मेरे पैसे पकड़ ले, डूब के मर जाना चाहिए, इसकी लाश में कीड़े पड़ जाएंगे। आप देखिएगा जब इसका जनाजा कब्र में उतारेंगे ना, तो अंदर से रब को मुझसा दिखाएगा, ताकि ये लोग जो है ना मरकर भी इबरत का निशान बन जाए। आइंदा को बंदा इनकी हौसला शिक नहीं करनी चाहिए। ठीक है। ऐसे अफराद को अगर आप कहेंगे कि ये पुलिस मुकाबला जेली है, ये क्या है, ऐसी बात ही ना करें। ठीक हो गया। उनके घर वाले अगर बात करें, उनको माँ ही तड़ा पुंडा करता की सी, ठीक है। एक ही करते, एक गाजी सी, एक शहीद सी, एक गोल्ड मेडलिस्ट सी, कौन सी, ये एक दल्ला भड़वा आदमी था। और बताएं क्या सुनना है आपने। क्लोज करो। जी नाज़रीन, आपने शाहिद साहब की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने एक जो पूरा वाकया उसको निचोड़ के सामने रख दिया है। लोगों के जो माइंड है, उन्हें जो दिखाया जाता है उसके ऊपर अमल कर लेते हैं सच समझ के। कभी अमीर बलाच कत्ल केस को हाई प्रोफाइल बना देते, कभी एहसन शाह को हाई प्रोफाइल बनाते हैं। जब दोस्त ने दोस्त के साथ इतना बुरा किया, बिल्कुल ये सही बता रहे हैं कि जब आपको घर पे एक मुलाजिम के तौर पे आपको भाई बना के रख लिया जाए और उसके बाद आप उसके ही खिलाफ जो ये मामलात करें, फिर कि आपको इस तरह फूल पेश किए जाएं, तो फिर आपके साथ यही होना चाहिए। मेजबान शाहज़ेब आलम को इजाजत दें, खुदा हाफिज।